हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना आज मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है, उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो बच्चों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। द बेस्ट टीचर, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, हमारा जो सबसे अच्छा टीचर है, यानी जो हमें सबसे अच्छी सीख हमें दे सकते हैं, वो हमारी आखिरी गलती होती है। जो भी आपसे आखिरी गलती हुई हो, उस गलती से डिमोटिवेट ना हो, निराश ना हो, बल्कि उस चीज से आपको सीखना है। आपको चीजें सीखनी है कि कहाँ हमसे गलती हो गई, कहाँ हमें चीज नहीं करनी चाहिए थी। अब कुछ लोग होते हैं कि गलतियों को चलो छोड़ो, गेट इट, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, बट नहीं, आपको से चीजें सीखनी है। कुछ लोग निराश हो जाते हैं, यार मुझसे हो गया, तो आपने ऐसा क्या किया कि आपसे हो गया, तो उस पर आत्मचिंतन आप करें, है ना। खुद से आप सोचिए कि यार मुझे अगली बार क्या नहीं करना है कि मुझसे ऐसी गलती ना हो। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। जैसे कि आपने देखा, कल हमने ये सब डिस्कस किया था। ठीक है, इंटीरियर इंटीरियर एंगल यहाँ से स्टार्ट किया था। थोड़ा इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, संगत कोण कौन कौन से होते हैं, मैंने लिखा था, एक अंदर का एक बाहर का। सीधे याद करने के लिए, सिंपल तरीके से याद करने के लिए, ताकि आपको जब भी आप देखें आपको एकदम याद आ जाए। तो एक अंदर का और एक बाहर का, ये आपका क्या होता है, आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। फिर आ जाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में। ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब एकांतर अंतःकोण। एकांतर एक इधर का, अब इंटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, जो अंदर एंगल 1 2 3 4, यानी कि इन्हीं के बीच की ही बात होगी। 1 2 3 4 इंटीरियर एंगल्स बोला गया है। तो इंटीरियर एंगल्स, अब ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट मतलब एक को आप रख लो इस तरफ, एक को रख लो उस तरफ। कहने का मतलब है, अगर ये वाला इंटीरियर एंगल है तो उसके साथ ये वाला लगेगा, ये वाला है तो ये दोनों इक्वल भी होंगे। ठीक है, फिर आ जाता है उसके बाद आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल आ गया तो बाहर वाले कोण की बात हो रही है, 7 8 5 6, तो ये बाहर वाले एंगल से इनकी बात हो रही है। तो यहाँ भी ऑल्टरनेट आप क्या देखेंगे कि ऑल्टरनेट आप 5 से 8, 6 से 7। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आप आ जाएं, फिर हमने देखा था आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रियक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का माप या योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, यानी कि ट्रांसवर्सल है त्रियक रेखा के एक ही ओर के, या इस तरफ के या इस तरफ के, कोई से भी एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जैसे आप देखो 2 + 4, यहाँ है 2 + 4, तो 2 + 4 = 180 डिग्री, 1 + 3 = 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आंतरिक कोण है, इनके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, ये भी कल बता दिया था। और क्यों इस पैरेललोग्राम और इन सब को इतना लंबा ना लिख के अगर आप इसको को इंटीरियर एंगल लिखोगे, तो को इंटीरियर एंगल भी इसी को ही हम कहते हैं सह अंतःकोण। ठीक है, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। त्रियक रेखा के एक ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सीधा आपको इंटीरियर एंगल लिख दो, हम समझ जाएंगे कि ये चीज इस बारे में बात बताई जा रही है। फिर आपको यहाँ बताया था मैंने, जो हमने पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज में एक गुणधर्म, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो आसन कोणों का योग यानी एडजेसेंट एंगल कहां से निकल के आया है, ये यहीं से निकल के आया है। ठीक है, ये भी कल हमने इसको आपको समझा दिया था। तो अगर फिर भी किसी को कुछ लिखना है, कुछ रह जाता है लिख ले, फिर उसके बाद हम अपनी आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ये हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, कल हमने समझा था। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें इन द अबव फिगर। ठीक है, तो यहाँ, ठीक है, रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम। रिस्क और क्लू दो पैरेललोग्राम है। रिस्क मतलब RISK, नाम है इसका, रिस्क मतलब, और क्लू, ये दो पैरेललोग्राम है, यानी दो समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, रिस्क और क्लू कोई ज्यादा बड़ी अंग्रेजी नहीं बोल दी गई यहाँ पे कि जो आप समझ ना पाओ। थोड़ा कोशिश करोगे, दिमाग में हल्का सा भी इतना भी हिलाओगे दिमाग, हल्का सा भी जोर करोगे, समझ में आ जाएगी। अगर ये जिद मान के बैठोगे कि भाई इंग्लिश में हम नहीं देख रहे, तो फिर आगे तुम्हारे लिए ही कठिनाइयां आएंगी। ठीक है, हायर क्लासेस में। तो रिस्क और क्लू दो पैरेललोग्राम्स है। पैरेललोग्राम्स मतलब दो समांतर चतुर्भुज हैं। तो आपको वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, तो एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है। बताइए कैसे आप निकालेंगे, सोचो जरा, इस क्वेश्चन को कैसे आप करने वाले हो, वो चीजें मुझे बताओ। चलो पहले फिगर बना दो, उसके बाद हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। अगर आता है तो ट्राई करें,
आता है तो ट्राई करें, अदरवाइज ये लो फिगर ये रहा। चलिए अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। किसी का आया आंसर? किसी का आया तो बताओ। अब हमें एक्स पॉइंट बताना है ना, अब हमें एक्स पॉइंट बताना है। तो एक्स पॉइंट बताने के लिए अब यहाँ पे देखें, किसी का आंसर आया? वेरी गुड। माइक ले लें या कि कोड कंडारा? माइक ले लो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सर x इक्वल टू 50। x इक्वल्स टू 50। ठीक है, आपका आंसर है x इक्वल्स टू 50। कैसे क्या आपने क्वेश्चन मुझे बताओगे? सर 70 प्लस 60 इक्वल टू, सर 70 प्लस x प्लस 60 इक्वल टू 130, 180 माइनस 130 इक्वल टू 50। ओके बेटा, ये 70 और जो 70 और 60 कैसे आया? 60 कैसे आया? ये 60 कौन सा सर एंगल है, कहाँ से आपने? सर 120 में से 180 घटाया। 180 में से 120 घटाया। इसके पीछे का कारण पता है आपको, ऐसा क्यों किया? सर क्योंकि उन सबका योग 360 डिग्री आता है। उन सब का योग 360। किस किस का योग 360 होगा बताओ? चलो आपने कैसे क्या, आप मुझे बताओ। अपना नाम बताइए पहले। शुभम कठैत। शुभम कटैच जी, चलिए बताइए। कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं देखना चाहूंगा कैसे आपने किया है। अच्छा आपने बता रहे हो, आप अच्छा ही बता रहे हो। थोड़ा बताइए ताकि और बच्चे भी सीख पाए, और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप भी सीख पाओ, है ना? तो चलिए बताइए जरा कैसे आपने किया, क्या किया, चलो बताओ। चलिए चलिए बताइए। सर 180, सर 180 माइनस 120 इक्वल अब टू हमें 60। हमें ना इसका रीजन देना होता है, ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने क्यों किया। एक होता है रटा रटाया कि हमने रट लिया और चीजें, बट हमें समझ में आना चाहिए ना बेटा ऐसा क्यों हुआ। अच्छी बात है आपको क्वेश्चन याद है, आप ऐसे कर रहे हो, बट इसके पीछे का कारण क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो। अच्छा आपको समांतर चतुर्भुज के, जो समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, पहले आप ये बताओ। समांतर चतुर्भुज को बेटा इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलेंगे, ठीक है? तो आपको पैरेललोग्राम की यानी समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज पता है, गुणधर्म पता है? शुभम, क्या किसी बच्चे को समांतर चतुर्भुज की गुणधर्म पता है? कोई मुझे समांतर चतुर्भुज के कोई गुणधर्म बता दो, प्रॉपर्टीज बता दो पैरेललोग्राम की, यहां से पढ़ाई गई है। शुभम आप बता सकते हैं बेटा? कोई बता सकता है जैसी कोट कंडारा से, कोई और? चलिए शुभम, बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा आपने आंसर दिया। मैं उसके लिए आपको नहीं कर रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे डिमोटिवेट करने के लिए खड़ा नहीं हूं। आपने बहुत सही आंसर दिया, अच्छे से आपने समझाया, बट कुछ चीजें जो आपकी क्लियर होनी जरूरी है ना, उसको हम क्लियर करेंगे, हम उसी में। तो मैंने बोला कि गुणधर्म, पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टी बताओ, गुणधर्म मैंने यहाँ से बताइए। आप लोग लिखते क्यों नहीं हो? आप लोगों को यहाँ से पूरा बताया जाता है तो आप लिखते क्यों नहीं? तो पहली उसमें ये थी कि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये भी बताया गया कि पैरेलल और समांतर, हिंदी में बोलेंगे समांतर, इंग्लिश में बोलेंगे पैरेलल। आगे जाके काम आएगा आपको, 9th 10th 11th 12th में आप जाओगे, 11th 12th से बाहर आप जाओगे, इंजीनियर डॉक्टर जिसको जो बनना है, साइंटिस्ट बनो, बट इंग्लिश में वहां ये चीजें पढ़ाई जाएंगी, फिर पैरेलल बोला जाएगा। तो अभी से तैयारी करो ना उस चीज की, है ना? अभी से क्यों नहीं उस चीज की तैयारी करनी है? तो पहला तो ये है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, समांतर भुजा की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। फिर तीसरी गुणधर्म बोलता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है तो उसके अपोजिट वो भी 60 डिग्री होगा। फिर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो, ये तो रेक्टेंगल जैसी थी, बट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम में कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा शुभम, क्या आप बताओ कि डायगोनल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है? विकर्ण पता है आपको, विकर्ण क्या होता है? कटैच जी, यस और नो? घबराओ मत, घबराना नहीं है, घबराओ बिल्कुल मत, आप फ्रीली होकर आंसर नो दो। सर। ठीक है, तो विकर्ण मैंने उस दिन, अब देखो ये विकर्ण तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये क्यों नहीं पता आपको? कोई भी एक कोने से दूसरे कोने में जो लाइन खींची जाती है, या एक छोर से दूसरे छोर को जो मिलाता है, अपोजिट छोर को, है ना, उसको विकर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे बीडी एक विकर्ण हो गया और दूसरा विकर्ण हो गया एसी।
तो ये BD और AC क्या हो गए यहाँ पे, विकर्ण हो गए। ठीक है, फिर ये क्या कहता है, बाइसेक्ट वर्ड जो आया, बाइसेक्ट वर्ड जो यहाँ पे आ रखा है, ये बाइसेक्ट, इसको बोलते हैं समद्विभाजित। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित, बाइसेक्ट मतलब किसी भी चीज को दो बराबर भागों में बांटने को हम बाइसेक्ट कहते हैं। मैं बार बार इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, दो बराबर भागों में बांटा गया, दो बराबर भागों में बांटा गया को हिंदी में लिखेंगे समद्विभाजित और इंग्लिश में लिखेंगे बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना। एक तो होता है दो भागों में बांटना, दो भागों में बांट दिया, एक होता है दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब बराबर भागों में बांटना। तो जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटती है। तो ये जो डायगोनल है, ठीक है, ये यहां से कोई पॉइंट मान लो O, तो यहां से डायगोनल अपने आप को बराबर भागों में बांटेगी। अगर ये इधर 5 है तो इधर ये भी 5 होगा, अगर इधर ये 10 है तो इधर ये भी 10 होगा। ये चौथा गुणधर्म, तीसरा गुणधर्म ये बोलता है। ठीक है, ध्यान से देख लो। ठीक है, फिर अब यहाँ पे, यहाँ कहने का मतलब है कि AO OC के बराबर है और BO OB के बराबर है। ठीक है, ये हो गई तीसरी। फिर चौथी और इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, यानी कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट आसन कोण, एडजेसेंट आसन कोण, आसन कोण मतलब पड़ोसी एंगल, पड़ोसी, जो पड़ोसी कोण है वो, जैसे A का पड़ोसी, मैं अगर यहां बोल दूं, जैसे यहां मैं बोल दूं A का पड़ोसी कौन है, A का पड़ोसी B है, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो सर A प्लस B 180 डिग्री होगा। अब बोलेंगे सर A का पड़ोसी तो D भी है, बिल्कुल A का पड़ोसी D भी है, तो A प्लस D क्या होगा, 180 डिग्री होगा। फिर B प्लस C, B का पड़ोसी कौन है, C भी है, तो B प्लस C 180 डिग्री, B का पड़ोसी A भी है, तो B प्लस C 180 डिग्री। वैसे ये सब भी किया था। तो मैं नहीं चाहता हूं कि बार बार जब लिखा जाए तो आप उस चीज को एक बार में नोट किया करो, बहुत टाइम देता हूं मैं यहाँ कि लिख लो आराम से। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी, ये गुणधर्म थे समांतर चतुर्भुज के, केवल 4 गुणधर्म, और इन्हीं 4 गुणधर्मों में पूरा आपकी कोई चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन है। ये 4 गुणधर्म पढ़ने थे, इनको याद करना था, आपको इजीली चीजें समझ में आ जाती। तो ये चीजें समझ में आई, अभी गुणधर्म समझ में आया आप लोगों को? सारी क्लास बोलो यस और नो। जो पॉइंट समझ में नहीं आया मैं उससे वो वाला पॉइंट बता दूंगा, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मैं वो पॉइंट फिर से बता दूंगा, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड थी अब तक। तो बता दीजिए, समझ में आया तो यस बोलिए, और जहां समझ में नहीं आया वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज या कल में। सर यस। ओके, किसी और को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब आते हैं वापस क्वेश्चन में। ठीक है, आप बैठ जाए शुभम। चल कोई बात, अब यहाँ देखो, अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने देखा, देखिए हम ना कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, आप कल स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं तो आप रात को ही सोच लेते हैं कल मुझे स्कूल में क्या करना है, किससे क्या बात करनी है ना, कुछ प्लानिंग रहती है, थोड़ी बहुत प्लानिंग तो रहती है, स्कूल जाके ये करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन के साथ भी कुछ ये थोड़ी प्लानिंग रहती है, क्वेश्चन के साथ भी थोड़ी बहुत प्लानिंग हमारी रहती है। तो जैसे हमने सोचा कि यार यहाँ पे तो निकालना है एक्स, एक्स कैसे आएगा, हमने देखा ये त्रिभुज बन रहा है, अगर ये दो एंगल मिल जाएं, ये दो एंगल मिल जाएं तो आप देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ऐसी क्वेश्चन आएंगे, ऐसी सोच हमें डेवलप करनी है अपने अंदर। अब हम छोटी क्लास में नहीं है कि बने बनाए आएंगे, अब हमें ढूंढना है, आंसर हमें खोजना है। ठीक है, तो हमने देखा एक्स, तो आप इसको एक पॉइंट को मान लो ओ, ठीक है, नाम दे दो बस, और यहाँ पे इस एंगल को 1 लिख लो, इस एंगल को 2 लिख लो। ठीक है, ठीक है जी, तो हमें ये 1 और 2 मिल जाए तो हमें x आराम से मिल जाएगा, क्योंकि जो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब आपने यहाँ पे देखा कि सर आप ये देखो, ये R I S K, तो एक पैरेललोग्राम बन रहा है, जहां पे आप देखोगे एंगल 2 जो है इस पैरेललोग्राम के अंदर आ रहा है, रिस्क के अंदर आ रहा है ना, इन पैरेललोग्राम रिस्क। अभी हम रिस्क की बात कर रहे हैं, RISK, रिस्क। अब आप देखें एंगल 2 का पड़ोसी कौन है, 120। एंगल 2 का पड़ोसी कौन है, एंगल 2 का पड़ोसी, जिसको हमने एंगल 2 नाम दिया, ठीक है, 2 का पड़ोसी है 120, तो 2 का पड़ोसी 120 है, तो यानी कि कौन सा, अब देखो आप यहां लिख देंगे
कि सर एंगल 2 प्लस 120 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। इसका रीजन क्या देंगे हम? इसका रीजन देंगे बिकॉज दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ऐसे रीजन देना होता है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो एंगल 2 यहां से आ जाएगा 180 में से 120 गया तो एंगल 2 बराबर आ गया 60 डिग्री। तो इट मीन्स मुझे यहां ये चीज पता लग गई कि ये जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये चौथा गुणधर्म हमने इसका यूज किया। अब हम देखेंगे ये वाला, यानी कि जो एंगल है क्लू CLUE, क्लू। ठीक है, CLUE, क्लू। तो क्लू में हमने देखा कि यार ये एंगल 1 जो है इस वाले पैरेललोग्राम के अंदर आ रहा है। तो अब क्लू के बारे में यहां पे हम लिखेंगे। ठीक है, इन पैरेललोग्राम क्लू। ठीक है, अब हमें पता है कि यार जो ये एंगल 1 है, ठीक है, जो ये हमारे पास एंगल 1 है ये एंगल L के बराबर है। क्यों? क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में, अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं। तो यहां भी आपने देखा कि यहां भी हमने देखा ये दोनों एंगल बराबर है। तो लिख सकता हूं एंगल 1 बराबर एंगल L। ठीक है, तो एंगल 1 बराबर एंगल L। तो क्यों? रीजन देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, राइटिंग थोड़ी ऐसी हो गई, इसमें आप देख लीजिए, समझ जाओगे। तो एंगल 1 जो है किसके बराबर है, एंगल L के बराबर है। तो एंगल L कितना है, 70 डिग्री। तो यहां से एंगल 1 क्या आ गया, यानी कि ये जो एंगल है ये हमारा कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। ठीक है, अब 70 60 है, अब x निकालना है हमको। ठीक है, मैं इसको यहां बता देता हूं। तो आप लिखेंगे नाउ नाउ इन ट्रायंगल त्रिभुज, त्रिभुज का नाम है OES, इन ट्रायंगल OES। जब कभी भी दो लाइन कहीं काट कट रही हो तो वहां पे नाम दे दिया करो कुछ भी। तो इन ट्रायंगल OES में हमने देखा एंगल O प्लस एंगल E प्लस एंगल S, एंगल E प्लस एंगल S, है ना। तो एंगल O प्लस एंगल E प्लस एंगल S बराबर होता है 180 डिग्री। आप लिख सकते हो क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो एंगल O तो हमें दे रखा है x। एंगल ई अभी हमने निकाला सर 70। एंगल एस भी हमने अभी निकाला 60 बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस 70 प्लस 60 130 डिग्री प्लस 180। तो x बराबर हो गया 180 माइनस 130। तो x बराबर हो गया 50 डिग्री। x यहां से कितना आ गया मेरा, 50 डिग्री। 70 प्लस 60 130, 130 उधर जाएगा, 180 माइनस 130 ये आ गया 50 डिग्री। आया समझ में बच्चों ये क्वेश्चन? आया समझ में? तो हाथ खड़ा करो अगर आया समझ में तो। चलिए शाबाश। नीचे कौन सा स्कूल है? IIT कमलपुर। बच्चों आपको समझ में नहीं आया? लिखने पे जोर दे रखा है तो कहां समझ में आएगा। लिखने के लिए पूरा टाइम मिलता है यहाँ से, लिखने पे जोर दोगे तो कहां चीजें समझ में आएंगी। चलिए नोट कर लीजिए अब इसको। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है,
अब मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।